अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीयू हेल्प। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरह अपनी सारी एक्टिविटीज़, अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आप अपने किस तरह अपने एलएमएस को हैंडल कर सकते हैं, अपनी किस तरह अपनी क्यूरी सॉल्व कर सकते हैं, आपको मिड टर्म फाइनल टर्म कैसे होता है, क्या एग्ज़ाम आता है, किस तरह एग्ज़ाम होता है, लैपटॉप की ज़रूरत है या नहीं, किस तरह आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो न्यू स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले ये बात कि आप अपने जिस भी फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सबसे पहले आप उसको देखें, उसके बाद उसके स्पेशली उसकी स्टडी स्कीम चेक कर लें। क्योंकि इस तरह होता है, अगर आप अपना एडमिशन ले लेते हैं आपको पता ही नहीं होता प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं, आप फिर बाद में परेशान होते रहते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्टूडेंट की किसी भी डिग्री में अगर आप अप्लाई करते हैं, ये सारे के सारी जो डिग्रीज़ वीयू की तरफ से हो रही हैं, आप किसी भी डिग्री में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप उसकी स्टडी स्कीम चेक करनी है, ताकि आपको पता हो कि आपकी ये बुक्स होंगी। कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, लाइक आप किसी भी मेडिकल फील्ड के अंदर किसी भी उसमें इंटर्नशिप करते हैं तो आपको इतने मंथ हॉस्पिटल में वर्क भी करना पड़ता है। प्रोजेक्ट्स होते हैं, सीएस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको बनाने होते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वेब भी बनानी पड़ सकती है, एप्लीकेशन बना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी पड़ सकती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, लाइक इस तरह ही है। तो हर फील्ड में इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, किसी में प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो आप अपनी स्टडी स्कीम चेक कर लें ताकि आपको पता चल जाए ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स हैं, इस तरह से आपको डील करना होगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके। चलें अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उसकी जो एलएमएस की हैंडलिंग है वो किस तरह कर सकते हैं। अगर आप यू में एडमिशन ले चुके हैं किसी भी फील्ड में तो आपको फर्दर क्या करना है, आप अपनी फ़ीस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लोकल स्टूडेंट के लिए, ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके ग्रेड्स हैं, या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी वीयू की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। जी आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल तो नहीं इन्होंने कैलकुलेट करके बताया हुआ, लेकिन इन्होंने अपने चार्जेस डिफरेंट चीज़ों के बताए हुए हैं। एडमिशन फ़ीस हो गई, ये सारी सिक्योरिटी फ़ीस, ये नेक्स्ट सेमेस्टर अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया तो उसकी इनरोलमेंट फ़ीस होती है। ईच एंड एवरीथिंग आप चेक कर सकते हैं। जी फ़ीस के बाद हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आपने कोर्स सिलेक्शन, आपने एडमिशन ले लिया, आपके पास एलएमएस होता है, ये एलएमएस वीयू की तरफ से आपको दिया जाता है, जिस तरह आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये वीयू की तरफ से, आपको आपका एक अकाउंट बना के दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक वीयू आईडी दी जाएगी, BC समथिंग, वो हर स्टूडेंट की अपनी ही होती है, और उसके बाद उसका पासवर्ड होता है, आप लॉगिन कर सकते हैं। देन आप उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, आपको कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। कोर्स सिलेक्शन आपको कब करनी होगी, किस तरह करनी होगी, कोर्स सिलेक्शन करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर वीडियो ताकि मिल सके। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो न्यू स्टूडेंट्स के लिए यही होगी कि किस तरह कोर्स सिलेक्शन को करें और किस तरह अपने उन सब्जेक्ट्स को लेके चलें। अच्छा चलें अब हम थोड़ी सी थॉरली इसकी बात कर लेते हैं कि किस तरह कोर्स सिलेक्शन को किया जाता है। जैसे ही आपकी कोर्स सिलेक्शन, आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, आपका कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। कोर्स सिलेक्शन होती क्या है, कोर्स सिलेक्शन में हम अपनी बुक सिलेक्ट करते हैं जो हमने रीड आउट करनी होती है। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर, आपका 6 सेमेस्टर तक आप जाना चाहते हैं तो आप उनमें से कोई भी बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कोशिश करनी चाहिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर वाली ही बुक्स ही सिलेक्ट करें ताकि आपको आसानी हो सके। लेकिन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ की हेल्प की जाती है कि आपको गाइड किया जाता है कि किस तरह सब्जेक्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। इसलिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे चैनल का लिंक फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो भी मिल सके। और छोटी बातें मैं अपने ग्रुप और चैनल में गाइड करती रहती हूँ, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स को। अब हम अगली फर्दर बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह जो सर्विसेज होती हैं, आपको एग्जामिनेशन की क्या सर्विसेज होती हैं। आपने अपनी डेट शीट भी खुद ही बनानी है, अपनी डेट टाइम्स लाइक ईच एंड एवरीथिंग खुद करना है। इंशाल्लाह मेरे चैनल पर डेट शीट की वीडियो भी मौजूद होगी। अच्छा हम फर्दर बात कर लेते हैं कि आपको जैसे ही आपको एलएमएस, आपकी कोर्स सिलेक्शन आपको ओपन हो जाएगी तो आपको क्रेडिट आवर्स बताए जाएंगे कि आपकी 21 या 18 क्रेडिट आवर्स होते हैं। क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, इससे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। क्रेडिट और बेसिकली ये होते हैं कि आपने अपनी बुक्स को सिलेक्ट करना होता है। एक बुक आपकी 3 क्रेडिट आवर्स की होती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका 1 क्रेडिट आवर्स का होता है। आपको लिमिट दी जाती है कि इतने क्रेडिट आवर्स की लिमिट आप इस हिसाब से आप बुक सिलेक्ट कर लें। देन आप अपनी बुक सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको
वो इंशाल्लाह जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी मैं आपको अपने किसी पेड एलएमएस स्टूडेंट्स मेरे साथ हैंडल करवाते हैं। अगर आप बिजी शेड्यूल के साथ अपनी डिग्री पूरी करना चाहते हैं तो आप पेड एलएमएस से हैंडल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी उसी तरह मैं आपको कोर्स सिलेक्शन करके भी दिखाऊंगी। न्यू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है ये एलएमएस बेस जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। ये एलएमएस की जो सर्विस है इसमें आपने कोर्स सिलेक्शन कर ली, देन उसके बाद आपने क्या करना होगा कि आपको बुक्स के ऊपर असाइनमेंट क्विजेज जीडीपीज शो होंगे। असाइनमेंट क्विजेज जीडीपीज इसके लिए आपको 2-2 दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें आपने कवर करनी होती है। आप पेड एलएमएस हैंडलिंग करवा सकते हैं, क्विजेज असाइनमेंट जीडीपीज भी कवर कर सकते हैं। ये सब कुछ आपका सिर्फ एक अकाउंट पर होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये वीयू का ऑल जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आपकी इसके थ्रू होंगी। सिर्फ एग्ज़ाम देने आपको जाना होगा वीयू के करीबी किसी भी कैंपस में। उसके अलावा हम नेक्स्ट फर्दर बात कर लेते हैं इस पे कि ये जी। अब मैंने अपने किसी आपके लिए मैंने अपने किसी स्टूडेंट का एलएमएस ओपन कर लिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे ही आप अपने कोर्स सिलेक्शन को ओपन कंप्लीट कर लेंगे, कोर्स सिलेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ही आप अपनी कोर्स सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे आपको सब्जेक्ट, जैसे आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे MCM 304 MCM कुछ भी, यानी जब जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे ना, जैसे MCM 304 MGT 211, ठीक है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। आप अपने 6 सब्जेक्ट आपने जैसे सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। फिर आपके असाइनमेंट के सेशन में आपकी असाइनमेंट आ जाएगी, क्विज़ेस में क्विज़ेस, जीडीपीज़ में जीडीपीज़, ठीक है। आपको जस्ट अपना डेट शीट बनाना ही है और अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। आप करीबी वीयू का सेंटर और आप उसमें जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए आपको तकरीबन यहाँ असाइनमेंट हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट शो होंगी जिसको आपने सबमिट करवाना होगा, ठीक है। हर असाइनमेंट के क्विज, हर सब्जेक्ट के क्विजेज होंगे जिसको आपने सबमिट करवाना होगा, जिसने हर असाइनमेंट के जीडीपीज़ होंगे जिसको आपको सबमिट करवाना होगा। ये आज जिस तरह ये सब्जेक्ट अब मैं शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये देखें, जैसे ये मैं आपको कोर्स सिलेक्शन का सेक्शन दिखाती हूँ। ये कोर्स सिलेक्शन का सेक्शन आप देख सकते हैं, दिस वन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने जो जो ये सिलेक्ट मैंने आपको करके दिया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। कोर्स सिलेक्शन में एलएमएस को अपनी आईडी और लॉगिन करके, ठीक है। आपने कोर्स सिलेक्शन अभी ओपन नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद ये अभी जब जैसे ही ये कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो यहाँ कोर्स सिलेक्शन की बुक्स शो होंगी, और जब बुक्स शो होंगी तो आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें कोई असाइनमेंट क्विजेज जीडीपी सॉल्व करेंगे। देन आपके मिड टर्म हो गया, आप अपनी डेट शीट खुद बनाएंगे और आप अपनी एग्ज़ाम देंगे। फिर देन आपके साथ यही असाइनमेंट क्विजेज जीडीपीज़ होंगे और फिर आपका फाइनल टर्म होगा। इसके अलावा सबसे मेन बात कि असाइनमेंट क्विजेज जीडीपीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है मेरे ग्रुप में बता सकते हैं। जो भी असाइनमेंट चाहिए होगी आपको फाइल भी मिल जाएगी, आपको सॉल्व भी मिल जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, किस तरह की गई है। चैनल पर वीडियो अपलोड होंगी इंशाल्लाह। वीडियो की हर तरह की हेल्प आपको मेरे चैनल से इंशाल्लाह मिलेगी। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात करूं कि स्टडी का तरीका क्या होता है, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसको डिस्कस किया तो। इंशाल्लाह आपको साथ हैंडआउट्स वगैरह होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करती जाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगी किस तरह स्टडी होती है, किस तरह प्रोसेस, टोटल प्रोसेस में इंशाल्लाह आपके साथ गाइड करूँगी कि आप अपने एक सब्जेक्ट को किस किस तरह, पेपर्स किस तरह होते हैं, हैंडआउट्स कहाँ से लेने हैं, किस तरह स्टडी करनी है, प्रिंट करने हैं, हार्ड फॉर्म में यूज़ करने चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में, सारी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी इंशाल्लाह। आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत लेंथी वीडियो मैंने बनाई है, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।